वो जितना हरा गमछा लेकर के घूमते रहें, लोग अपने गले से केसरिया गमछा हटाने के पक्ष में नहीं है और लोग पूरी तरह भगवामय है यहाँ और मोदीमय है और नीतीशमय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद हूँ और बिहार के मुद्दों को लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बिहार की जनता किस मुद्दे पर इस बार मतदान करने जाएगी। लेकिन मैं इस वक्त बैकुंठपुर विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ से एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो किस तरीके का जनता जनार्दन के बीच से समर्थन मिल रहा है। कहेंगे सर, किस तरह से आप ये चुनाव की जो तैयारी है आपकी चल रही है, किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? देखिए, चुनाव तो चूंकि दिवाली और छठ के बीच ही पड़ गया है तो परेशानियां तो हैं और इतना कम समय मिला है। इस कम समय में सब लोगों के घर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो हमने यहाँ की जनता से अपील किया है कि आप मिथिलेश तिवारी बन के ये चुनाव लड़ें। मैं जहाँ पहुँच सकता हूँ वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। जो छूट जाएगा वो चुनाव के बाद में जाके कवर करूँगा। लेकिन मैंने बैकुंठपुर की महान जनता से आग्रह किया है कि आप मिथिलेश तिवारी बन के इस चुनाव का नेतृत्व करें। इस चुनाव में केवल आप वोटर नहीं हैं, इस चुनाव में आप खुद कैंडिडेट हैं। इसलिए आप कैंडिडेट बन के इस चुनाव को लड़ें और यहाँ की जनता लड़ भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन बिहार पे हुआ, पहली रैली हुई समस्तीपुर में। आपकी खुद विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए। कैसे देख रहे हैं? उन्होंने यहाँ पे आग्रह किया। शिवराज एक ऐसा नाम है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार सीएम रहे हैं और युवा दिलों के साथ साथ तो महिलाओं को भी बहुत मतलब पसंद करते हैं। महिलाएं उनको बहुत पसंद करती हैं। मामा वहाँ के लोग उनको कहते हैं। देखिए, मैं एक बड़ा भाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। मुझे सीधा प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी हमारे केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है, क्योंकि मैंने लंबे समय तक संगठन को, हमने अपने जीवन को दिया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब मैं उनकी टीम में काम किया करता था। हम लोग आगरा में एक साथ अधिवेशन के लिए, वो आंधी और पानी आई थी और उसमें सब टेंट पंडाल उखड़ गए थे, तब अगर 12 लोग उस मंच के नीचे थे तो मैं भी उसमें एक शिवराज जी के साथ था। तो हमारा उनका बहुत ही बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। और आज बिहार की रैली जब उनकी शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे समय दिया और आज आकर के उन्होंने बिहार के चुनावी शंखनाद यहाँ से किया उन्होंने। और जिस प्रकार से उन्होंने हर मेरे मांग का समर्थन किया, अब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमारे बैकुंठपुर के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने मुझसे कहा जाते समय कि आप चुनाव के बाद बैकुंठपुर की एक एक समस्या को आप लिख के लाओ और शिवराज उसका समाधान करेगा। ये कम बात नहीं है मेरे लिए। 2020 में आपको हार देखनी पड़ी, 25 का चुनाव आया, 15 में भी आप रहे हैं। ये चुनाव किस तरह का है आपके लिए? क्योंकि जनता के बीच आप पहुंच रहे होंगे, क्योंकि विपक्ष में आप 5 साल रहे, आपके विपक्षी 5 साल पक्ष में रहे और आप यहाँ पर विपक्ष में रहे इस विधानसभा में। क्या दिक्कतें आपको 5 साल में नजर आई कि भाई जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता शिकायत कर रही हैं, जो मौजूदा विधायक हैं या मौजूदा विधायक के काम को कैसे देख रहे हैं? आपने भी काम किया, वो भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, वो जनमत के विधायक कभी नहीं रहे, क्योंकि जनमत के विधायक होते तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतते। लेकिन चूंकि एनडीए का वोट 2 जगह बंट गया, इसके कारण वो मात्र 10-11 हज़ार वोट से जीते। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया वो तो खुद भाग रहे हैं उनको छोड़ करके। और जो हमारा एनडीए का वोट है वो अपने जगह पर एकदम स्थिर है। और अब तो मैं किसी गांव में जा रहा हूं तो वहां उनका कोई पोलिंग एजेंट बनने वाला भी नहीं मिलेगा। वो जितना हरा गमछा लेकर के घूमते रहें, लोग अपने गले से केसरिया गमछा हटाने के पक्ष में नहीं है और लोग पूरी तरह भगवामय है यहाँ और मोदीमय है और नीतीशमय है। तिवारी जी, तेजस्वी जी को इस बार सीएम का चेहरा कैंडिडेट प्रेषित कर दिया गया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर लड़का लड़की को हम परिवार में एक नौकरी देंगे। ये कितना इफेक्टेबल आप बिहार के लिए समझते हैं? देखिए, तेजस्वी जी अगर मैट्रिक पास किए रहते और मैथमेटिक्स पढ़े रहते तो उनको मालूम होता कि बिहार में कितने परिवार हैं और अगर हर परिवार को एक नौकरी देनी पड़ेगी तो बिहार का बजट क्या होना चाहिए। तो उनके पिताजी तो बिहार का बजट ही 43,700 करोड़ छोड़ के गए थे। हम लोगों ने बजट 3,317 करोड़ रुपये का बनाया। अब आप बताइए, तेजस्वी जी ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो होना नहीं है। तो लोगों को ये दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जिसके पिता ने 15 साल छलावा किया, जिसका पुत्र भी अगर 3.5 साल डिप्टी सीएम रहा माननीय नीतीश जी के साथ, तो जो नीतीश जी ने किया
उसी का ढोल पीट रहे हैं, अपना उनका कोई उपलब्धि नहीं है। और अगर कुछ रोजगार आया भी तो एक रोजगार स्वयं ले लिया, एक अपने भाई को दे दिया, एक दो बहनों को दे दिया, एक माँ को दे दिया, सारा रोजगार एक बहनोई को दे दिया, तो सारा रोजगार तो घर में रख लिया, तो बिहार की जनता को क्या देगा। तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं, अलग पार्टी बनाए हुए हैं, तेजस्वी अलग लड़ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये कितना प्रभाव करेगा? क्योंकि कहा जाता है कि परिवार अगर संगठित हो तो किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में ही इस तरीके की तस्वीरें आ रही है और आपकी पार्टी लगातार हमलावर भी है कि देखिए साहब, इनके परिवार में ही संगठित नहीं है लोग, परिवार में ही एक दूसरे से टूटा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में बिखराव होना तो लाजिमी था, इसलिए था कि वहाँ का कोई स्वाभाविक लीडर उसका नेता नहीं है। लालू जी उसके स्वाभाविक नेता थे, लालू जी के सुपुत्र स्वाभाविक नेता नहीं हो सकते। राष्ट्रीय जनता दल के स्वाभाविक नेता लालू जी के बाद अगर कोई था तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, रघुवंश बाबू थे। रघुवंश बाबू स्वर्ग चले गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को इन लोगों ने किनारे कर दिया, और अब बेटे की दुकान लालू जी चलाना चाहते हैं, जिस दुकान पे कोई खरीदार जाने को तैयार नहीं है। और अब तो घर में ही 2 दुकान खुल गया, और 2 दुकान खुल गया मतलब वो महत्वाकांक्षा की दुकान है, वो राष्ट्र भावना की और बिहार की सेवा की क्या प्रयास नहीं है, वो स्वयं को सत्तासीन करने का प्रयास है, और यही कारण है कि संघर्ष जारी है। तो लग रहा है इस बार क्या कहना चाहेंगे बैकुंठपुर की जनता के लिए? मैं बैकुंठपुर की महान जनता के से, यहाँ के किसान भाइयों से, यहाँ के नौजवान भाइयों से, यहाँ की माताओं और बहनों से, और यहाँ के तमाम आवाम से हमारा एक ही अपील होगा कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार चल रही है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, बैकुंठपुर में भी एनडीए का विधायक चुनिए, क्योंकि आपका विकास पिछली बार 5 साल बाधित रहा क्योंकि एनडीए का विधायक नहीं था। इस बार बैकुंठपुर के भाग्य को चमकाने के लिए, भाईचारा का स्थापित करने के लिए और बैकुंठपुर को विकास के मानक में नंबर 1 बनाने के लिए आप अगले 6 नवंबर को क्रमांक 3 पर कमल का बटन दबा करके और एनडीए को जिताएंगे और बैकुंठपुर के भाग्य को चमकाएंगे। यही मैं अपील बैकुंठपुर वासियों से करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।